लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणों भाइयों फिलहाल बैठे हम मोहाना गांव में, जिला सोनीपत। गोहाना और सोनीपत के बीच में पड़ता है मोहाना गांव। और हमारे पास बैठे हैं सुनील मौर्य जी भगत जी। बाबा अमर सिंह पवन का दरबार यहाँ पर लगाते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे सच्चे दरबार जो बिना पाखंड बिना प्रोपगंडा, यहाँ पर न तो कोई झाड़ा लगाया जाता है, न पूछा देखी जाती है, न ही कोई आरती टाली बजाना और कुछ करना, कोई टोना टोटका ताबीज गंडे बभूत देना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हर वो समस्या जो आप हर जगह फिर चुके हैं, दुनिया में घूम चुके हैं, सभी बाबे तांत्रिक सिद्ध पुरुष सभी देख चुके हैं आप। और यदि आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो वे बाबा अमर सिंह पवन साक्षात दर्शन दे के आपके 2 मिनट में साक्षात दर्शन देते हैं। और आपको सभी कुछ आपके घर का ऐसे लाइव दिखा देते हैं जैसे टीवी पे चलता है, जैसे फिल्म चलती है आपकी आंखों के सामने ऐसे चलेगा सब कुछ। घर में क्या प्रेत हैं, कितने हैं, कब से हैं, और बाबा जी को कहोगे जो ही कर देगा। बाबा जी इनको मारो, इनको पीटो, इनको बांधो, मेरे घर से निकाल के बाहर फेंक दो, ऐसे ही कर देंगे। तो 2 मिनट में अपने संकटों का निवारण हो जाएगा। और यहाँ पर आने वाले को यहाँ पर जो आता है उससे कुछ भी नहीं लिया जाता है, कोई फीस चार्ज नहीं है यहाँ पर। लेकिन यदि आप अपने घर पे बुलाते हो, पूरे परिवार को आना होता है यहाँ पर, अकेला बंदा कोई ना आए। हम हर वीडियो में बताते हैं कि परिवार के साथ आए, जैसे पति पत्नी और उनके बच्चे, सभी को बारी बारी बिठाते हैं यहाँ पर साधना पे। पता नहीं आपके परिवार की किस बंदे की साधना बन जाए, इसलिए पूरे परिवार को बुलाते हैं। बाबा पता नहीं किस पे मेहर हो जाए, ज्यादातर बच्चों पे तो खुश होता है जल्दी। तो उन्हीं बातों को पूछेंगे किन किन समस्याओं का हल यहाँ पर बाबा जी निवारण करते हैं। भगत सुनील जी क्या क्या समस्याएं आपको किस प्रकार कर सकते हैं वो बात पूछेंगे। तो जय बाबा की। जय बाबा की। लामा साहब राधे राधे। सभी भारतीयों के चरणों में प्रार्थना वंदना, और जो मेरे गुरु उनको सत सत नमन है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। दंडवत प्रणाम करता हूँ अपने गुरु को, जिसने इस लायक समझा हमारे को और वो आशीर्वाद दिया कि सबका भला उसके। ये गुरु कृपा है, अपने पास कुछ नहीं है, ना अपने पास कोई तंत्र है ना कोई मंत्र है। साधना करनी होती है बाबा जी की, खुद करनी होती है अपने आप, खुद अपने संकट देखने होते हैं। कोई भी ये ना सोच कर कॉल करे कि भाई मैं पूछा लेनी है, कुछ दिखाना है। यहाँ पर खाली साधना कराई जाती है, बैठा के बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के, हे बाबा जी मेरे घर के संकट दिखाए मुझे। और गुरु का आशीर्वाद होता है तभी बाबा जी के संकट दिखा पाते हैं। बगैर गुरु के कोई साधना होती नहीं। बहुत से बगैर गुरु के कोई भी साधना कर बैठते हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा ही लेके आएगी, न कि कोई पॉजिटिव ऊर्जा लेके आएगी। जब गुरु का सामर्थ्य साथ होगा तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को छू नहीं पाएगी। गुरु माध्यम सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बात है गुरु होना। गुरु के बगैर कोई भी समस्या हल नहीं होती। तो देखिए ये गुरु परंपरा के अनुसार है, गुरु जी के आशीर्वाद से ही बाबा जी आते हैं। यदि गुरु नहीं आपका, गुरु के द्वारा ही बाबा जी दर्शन देते हैं। सबसे पहले गुरु को प्रणाम करके फिर बाबा जी को प्रणाम करके साधना में बैठते हैं और चुटकियों में आपके सामने बाबा जी साक्षात और आपके संकटों को दिखा देते हैं। तो सुनील जी सबसे पहले तो यहाँ पर आने वाले व्यक्ति को कुछ लेके आना होता है या कोई फीस चार्ज होता है? लम्बा साहब यहाँ पर आने पर ना तो कोई फीस चार्ज है, ना कोई पर्ची काटी जाती। इधर अपनी भावना मन के अंदर ये भर के आए हैं कि हमने बाबा जी के दर्शन करने हैं और बाबा जी से बातचीत करनी है और हमने बाबा जी को अपने घर पे विराजमान करना है। यहाँ पर पूछा चक्कर में कोई ना आए, यहाँ पर कोई पूछा नहीं है, यहाँ पर सीधा इलाज है। पूछा नहीं, यहाँ पर इलाज है लामा साहब, क्योंकि बाबा जी उसका इलाज करते हैं, इलाज करके ही भेजेंगे। और घर पे अपने 41 दिन की साधना होती है। 41 दिन अपनी साधना करो, 41 दिन के अंदर अपने काम कराओ। अगर आपकी भक्ति अच्छी है तो आप 10 दिन में अपना काम करा सकते हो, 15 दिन में अपना काम करा सकते हो, 21 दिन में अपना काम करा सकते हो। लास्ट प्रोपोजल रहता है 41 दिन का। वो भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है किसकी कैसी भक्ति है। अब बैठे तो मान लो साधना में बैठ गया,
अब ध्यान जा रहा है खेत में ये हो गया, खेत में वो हो गया, या भाई कोई नौकरी में वो बात आ गई, या कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसके चक्कर में दिमाग घुमा रहा है, बाबा जी में ध्यान लगा पाते। जब तक बाबा जी में क्लियर ध्यान नहीं लगेगा तब तक बाबा जी के दर्शन भी नहीं होंगे। जब ध्यान लगाएंगे तभी दर्शन होंगे। तो कहते हैं कि बाबा जी दर्शन देके और घर का सब कुछ दिखा देते हैं, सारी समस्याएं, भूत प्रेत बाधाएं, जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, और सब कुछ आपके आंखों के सामने चलता है ऐसे। बिल्कुल वीडियो फिल्म की तरह चलता है। जिसकी साधना बन जाती है वो अपने वीडियो फिल्म की तरह देखते हैं, अपने घर के अंदर घूम के देखते हैं, बाहर देखते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा ले रखा तो उसमें देखते हैं, कोई प्रेत बाधा तो नहीं है इसके अंदर, या भाई कोई पितर दोष तो नहीं है, या किसी ने कराया तो नहीं रखा है, किसी तांत्रिक ने कोई विद्या तो नहीं छेड़ रखी है, या हमारे घर का है कोई देवी देवता रुष्ट हो रहा है वो हमारे को परेशान कर रहा है, तो सभी कुछ साधना के अंदर दिखता है उसको। जी। एक कहते हैं कि तांत्रिक के द्वारा कोई बड़े बड़े जिन्न बड़े प्रेत भेज देते हैं, वो कि कोई करवा देता है, और बड़े बड़े तांत्रिक ऐसे हैं वो कर देते हैं ऐसा, उन समस्याओं का कहीं हल नहीं होता, तोड़ नहीं मिल पाता, तो क्या वो समस्याएं हल हो सकती हैं? यहाँ पर 100% वो समस्या हल होती है। वो समस्या हल होती है। बाबा जी उसको दिखाता भी किसने कराया है, कैसे कराया है और कब कराया है। अगर 100 साल पुराने भी पहले भी किसी ने करा होगा तो भी बाबा जी सामने लिया होगा इसने कराया था। अगर किसी को विश्वास ना होता तो कई बार ऐसा होता है लामा साहब कि वो चीजें बाबा जी शीश पे गिर के दिखाए, अगले को जब ये हो जाता है ना कि बिल्कुल कुछ नहीं है, जब बाबा जी को लास्ट में वो शीश पे डालनी होती चीज तो बोलेगी भी हो कि मैं वो चीज हूँ, वहां से आई हूँ, इसने बेची थी और ऐसे बेची थी। जी। तो भाई देखिए, बहुत ही नाजुक मामला है, दिल का मामला है, वो एक गान है कि दिल का मामला है, ये मन का मामला है, सारा आत्मा का मामला है। ये आत्मा से प्रेम से बाबा जी से जुड़िए तो आपको कुछ नहीं करना होता। कोई भक्ति इतनी है कि बाबा जी की प्रार्थना बैठ के कहीं भी कर सकते हो आप, सोते सोते भी कर सको, जागते भी कर सको, गाड़ी चलाते वक्त भी कर सको, खाना बनाते वक्त भी कर सको, खेत में काम करते वक्त भी बाबा जी का ध्यान कर सकते हो। जरूरी नहीं कि बाबा जी की मूर्ति के सामने बैठ के ही, बिल्कुल नंगी आंखों से भी दिखाई देगा। बहुत सी वीडियो पीछे देखना आप, तो यानी कि फिर तो खुली आंखों से आपके साथ रहेगा, खेत में काम करते हो या कहीं ऑफिस में बैठे हो तो ऐसे दिखाई देगा बाबा आपके साथ बैठा है, और अब कोई गलत काम होता होगा तो रोक देगा बाबा जी उसी समय, ये मत करो, ये गलत है। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए फोन नंबर नीचे चल रहे हैं सुनील मोर जी के, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। और दरबार लगता है यहाँ पर सिर्फ सोमवार को, मोहाना के अंदर सोमवार को बैठते हैं। फोन करके आए, कैसे आए, मतलब फोन करके आए ऐसे सीधा भी आ सकते। देखो लांबा साहब एक बात और जो पहले आ चुके हैं उनके लिए संदेश है। पहले दरबार था अपना गढ़ी रोड पर, हाँ। बिल्कुल रोड के ऊपर ही। हाँ। अब मेन बाजार के अंदर है। अच्छा। खाटू श्याम का मंदिर है इधर। हाँ। ऋषि वाणी की दुकान किसी से पूछ लें, मेन बाजार के अंदर ऋषि वाणी की दुकान है, वहां पर हमारे को जाना है। वहां पर आने के बाद आप सुनील मोर पूछ सकते हो, सुनील कपड़े वाला पूछ सकते हो, उसके घर जाना है, आपको एड्रेस मिल जाएगा। जी, ऋषि बनिए की दुकान पूछ लेना, गढ़ी रोड पे ही आना, आगे सीधा चलते आना आपको, और वहां बाबा श्याम का मंदिर मिलेगा आगे, और वहां पर पूछ लेना भाई ऋषि बनिए की दुकान या सुनील मोर, बता देंगे आपको। ऋषि वाणी की कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान। जी। तो आप लोग सोमवार को आए तो शुक्रवार शनिवार एतवार पहले फोन करके अपॉइंटमेंट ले लें, 4-5 आदमियों की अपॉइंटमेंट दी जाती है, और पूरे परिवार के साथ आए, अकेला कोई भी ना आए कि मैं पूछा करवाना जाना, नहीं, आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे होने बहुत जरूरी है, तभी आए। यदि कोई घर बुलाना चाहता है, यहाँ नहीं आ सकता है सुनील जी, यहाँ नहीं आ सकता है, दूर से है कोई, तो उनके लिए क्या प्रावधान, आप घर पे जाके साधना दे सकते हैं, क्या खर्चा रहता है? लामा साहब पहले वीडियो में से बता चुके, अभी भी ये बताना जरूरी है। अगर आप अपने घर बुलाते हो, अगर जो मोहाना से 20 किलोमीटर का एरिया है, 20 से 25 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ की दक्षिणा रहती है 2100 रुपये। 100-150 किलोमीटर का 100 किलोमीटर का एरिया होगा, वहाँ की 5100 रहेगी। 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर का एरिया हो गया, उसमें 11,000 रुपये दक्षिणा रहेगी। ये मैं खुल के कह रहा हूँ, और ये कोई बाबा जी के लिए नहीं है कि कोई सोचे मैंने 11,000 रुपये दे दिए और बाबा जी मैंने खरीद लिया। वो 11,000 रुपये मैंने लिए, लामा साहब ठोक के कहता हूँ मैंने लिए भाई, वो बाबा जी ने नहीं लिए।
कभी कोई सोचे कि भाई बाबा जी ने ले लिए, वो बाबा जी का कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई मैटर नहीं है। वो मैं अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी, मेरा कपड़े का काम है, काम पे जाऊंगा, एक दिन में 4,000 2,000 5,000 रुपये कमाऊंगा। उसका मैं अगर काम पे चले गया तो उसका तो बाबा जी को ही पता भाई क्या देगा मेरे को कमा के। अगर हम काम पे निकल गए तो उसमें जो कमाई हो बाबा जी को पता भाई। तो उसी हिसाब से मान ले हम जाते हैं कहीं, दिहाड़ी है आपकी। अपनी 5 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, 2 दिन लग गए, तो उसके हिसाब से दक्षिणा कही जाएगी उनसे भाई। ये बिल्कुल। तो देखिए, खुल के बता देते हैं तो संतोष होता है मन में। कई बताते नहीं, फिर बाद में कहेंगे मेरे को 21,000 दे दे, मेरे को इतने दे दे, मेरे को इतने दे दे। ऐसा नहीं है। जो कह रहे हैं आने जाने का किराया और दक्षिणा इनकी होती है। आप तो आप यदि परिवार सहित यहाँ नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, तो अपने घर बुला सकते हैं। फ़ोन करें, पीछे फ़ोन नंबर चल रहे हैं। मुहाना में आओगे तो गोहाना सोनीपत ज़िले में, गोहाना और सोनीपत के बीच में पड़ता है। दिल्ली से आते हो तो दिल्ली के पास सोनीपत, सोनीपत से गोहाना वाली बस में बैठिए, आप मुहाना उतरिए। मुहाना किसी को भी पूछ लीजिए, बस स्टैंड गढ़ी रोड के ऊपर आके। और एक चीज और लामा साहब, बहुत से जैसे भगतजन है, कोई भी है, उनके मन में संख्या रहती है कि हम बाबा जी के दरबार पे जाएंगे तो हमारे को 5 बारी बुलाएंगे, 6 बारी बुलाएंगे या 11 बारी बुलाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा साहब। सिर्फ एक बार आना, बस एक बार आके बाबा जी लेना है, इधर से सादगी दिया जाएगा। या अपने आप अपने घर बुला के, किसी को विधि का नहीं पता भाई दरबार कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगेगा, अगर वो मेरे को अपने घर बुलाएंगे दरबार लगाने के लिए तो फीस लगेगी लामा साहब। यहाँ आने के बाद अगर उनको विधि समझ में नहीं आ रही है, वो इच्छा हो जाती है कि हम भाई घर पे अब गुरु जी से ही अपना दरबार जी। कराएं। तो भाई देखिए, सही कह रहे हैं। आपको सिर्फ एक बार आना है। इनको बुलाओगे तो भी घर पे एक बार बुला सकते हैं आप, सारी विधि समझाएंगे। यहाँ पर आते और विधि समझ जाए, फिर भी समझ में नहीं आती और आप कहते हैं गुरु जी के हाथ से दरबार लग जाए मेरा। दरबार क्या लगाना भाई, एक बाबा जी की फोटो होती, एक शिव जी महाराज की फोटो तस्वीर, एक शिवलिंग, एक दिया छोटा सा दीपक, बस ये जल रहा है जैसे ये रहा। तो ये एक दीपक तेल में जलाओ, घी में जलाओ, आपकी मर्जी है, बस कुछ नहीं। हाँ, ये चौकी बना के एक पटड़ी के ऊपर रख के अरेल हो गया दरबार। यही है, इसके सामने सुबह शाम भोग लगाओ, जो भोजन बनाते हो, और पूजा करो। पूजा क्या करनी है, हाथ जोड़ के बैठना है, बाबा जी मेरे संकट काट, मुझे दिखा, सब कुछ दिखा देता है। तो इसलिए सोमवार को यहाँ आ सकते हो और बाकी दिन अपने घर बुला सकते हो। फ़ोन करके आए, इमरजेंसी है कोई तो फ़ोन कर ले इनके पास। ये पहले भी मतलब किसी को बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि हर उस दुखी आदमी तक पहुँच जा जो भाई समस्याओं से ग्रसित है। जय बाबा की, राधे राधे। जय बाबा की, राधे राधे।